कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों को शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों को शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो बात यहीं से शुरू होगी, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा ये स्टॉप नहीं होगा। तो मैं बनाने लगी हूँ जी आज फिश कड़ी, साथ में बॉइल्ड राइस, अपने लिए साथ में बना रही हूँ दाल भी कि मैं ये नहीं खाती तो मैं दाल खा लूँगी। तो उसके लिए चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और सबसे पहले आपको बैक कैमरे से ये दिखाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी की बातें आपके साथ करेंगे। तो करते हैं शुरू, हो जाते हैं शुरू पकाने के लिए। अच्छा जी, तो ये है फिश, 1 किलो है फ्रेश, ऊपर मसाला लगा हुआ है क्योंकि आमर लेने गए थे तो आपको पता ही है मेंस शॉपिंग और वुमेन शॉपिंग, तो उन्होंने यही ले आई तो कोई मसला नहीं, इसको ही सालन पकाएंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया, उतना ही ऑयल डालना है जितना आपने हांडी में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसी में हम फिश को फ्राई करेंगे और फिर इसी में हांडी बनाएंगे। तो इसलिए अगर आप ये 2 डोइयाँ डालते हैं तो 2.5 डाल लें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और यहाँ पे मेरी दाल पक रही है जी, चावल मैंने भिगो दिया। ये फ़िश को मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया। इसको बड़े ध्यान से फ्राई करना है ताकि फ़िश टूटे ना, ठीक है ना। तो मैं ना सारी नहीं पका रही, मैं आधी बनाऊंगी क्योंकि आमन ने और 2 बच्चों ने ही खानी है, फिर पूरी किलो पका के ना वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये देखें, आधी से ज़्यादा मैंने डाल दिया और थोड़ी फिर रख लिया कि फिर किसी दिन आमन को ये ग्रिल कर दूँगी या फिर किसी दिन इसी तरह या सालन बन जाएगा या फ्राई हो जाएगी या ग्रिल भी कर सकते हैं इसको। तो आधे से ज़्यादा मैंने अगर किलो में से 2 हिस्से समझे पका लिए और तीसरा हिस्सा जो है वो नहीं पकाया। तो अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। फिर उसके बाद सारा जो है वो मसाला रेडी करेंगे। चलेंगे इसको पकने देते हैं फिश को अच्छे तरीके से इस मसाले वाली को, फिर उसके बाद ना बाकी जो भी काम है वो करते हैं। दाल मेरी फटाफट से पक रही है। ये देखिए मैंने इसको वापस से क्लिम लगा के तो पैक कर लिया और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि फिर जब भी बनानी हो तो फिर इसको बना लूँगी। अच्छा जी, तो अभी टाइम है साइड चेंज करने का, तो साइड चेंज कर लेते हैं। बड़े एहतियात से ताकि टूटे ना। अब इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। और फिर निकाल लेंगे और फिर बाकी की चीज़ें इसमें डाल के तो मसाला रेडी कर लेंगे। और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जिसने पीनी है आ जाए। मज़ा आ जाता है ग्रीन टी पी के भी। अच्छा जी, तो फिश को निकाल लेते हैं प्लेट में, ठीक है। फिश गई है हो, बड़े अच्छे से फ्राई हो गई है। सारी को बड़े आराम से आपने उठाना है
कि टूट ना जाए, बड़े नाजुक तरीके से आपने फिश को उठाना है, पैन में से निकालना है, क्योंकि ये टूटे ना, टूट जाए ना तो फिर हांडी में फिश जो है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बड़े प्यार से आपने इसको उठाना। ये देखिए सारी फिश जो है वो मैंने निकाल ली है। इसको अब हम रखेंगे साइड पे, और इसके अंदर हमने ये जो अनियन और गार्लिक कटा हुआ ना, कटा हुआ, इसको डाल दो। मसाला ग्रेवी रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने मसाला भूनना है, ठीक है। तो ये प्याज और लहसुन जो है ना वो मैंने इकट्ठा ही इसमें चॉप किया हुआ है। 3 अदद अनियन थे और 1 अदद पूरा गार्लिक का बॉल था। ये सारे को अब हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। अच्छे से इसको ब्राउन करना है, मतलब ब्राउन करना है जैसे हम किसी भी हांडी के लिए प्याज को करते हैं। कलर देखें, इस मकसद इसलिए ये कहने का था कि फ़िश इसी में फ्राई करें, इससे हाँ कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि फ़िश इसी में फ्राई हुई है। तो इसको अब अच्छे तरीके से मैं ब्राउन कर लूँगी, अच्छे तरीके से। आप लोगों ने देख लिया है कि मसाला जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, ठीक है ना जी। प्याज जो है वो अच्छे से, लहसुन और प्याज जो है वो मिक्स हो गया। अब मसाला, क्योंकि मैंने अभी आमा को ये फ़िश टेस्ट करवा के आई हूँ कि इसने मुझे नमक मिर्च बताएं, तो वो कहते हैं नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल तेज़ है, यानी कि स्पाइसी है, तो फिर उस लिहाज से मैंने नमक मिर्च कम कर दिया। नमक मैंने ½ टीस्पून रहने दिया, क्रश चिली भी ½ टीस्पून कर दिया, ज़ीरा मैंने टेबल स्पून और अजवाइन ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने ½ टीस्पून कर दिया, गरम मसाला भी ½ टीस्पून, क्योंकि अगर नमक मिर्च अभी सब कुछ ठीक है ना तो फिर वो अगर मैं और डाल दूँगी तो फिर बहुत तेज़ मसाला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के साथ ही आपने टमाटर और हरी मिर्च जो काट के रखी है वो भी डाल दें। और अब इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए भूनें, और फिर फिश डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से दम लगाना है। कि अभी जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं वो, और ये जो टमाटर हरी मिर्च है ये अच्छे तरीके से गल जाए, तो फिर जो है फिश, क्योंकि फ़िश पकी हुई है, फ़िश फ्राई हो गई है, ये चीज़ें हो जाएं अच्छे तरीके से, इसको मैं भूनूंगी। दाल मेरी देखें जी फटाफट से पक रही है। दाल को मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के तो पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब आप अपने लिए पकाते हो ना फिर आप इसी तरह करते हो। तो मेरी जो दाल है वो फटाफट से पक रही है, तो मेरी दाल टेस्टी होगी। राइस में भिगो गई हूँ, तो बस अभी यहाँ से अगले वाले चूल्हे पे फिर राइस भी पकने साथ ही रख दूँगी, ताकि डिनर जो है फटाफट से रेडी हो जाए। अभी देखें मसाला कितना 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 अच्छे तरीके से ये भून रहा है। जब मैं बैक कैमरे से ना आपको करके दिखा, इसी से नजर आएगा, मुझे उतार के लगाना पड़ेगा। ये देखिए कलरफुल, देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा मसाला कलरफुल लग रहा है। जब मैं ना आपको उतार के बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, तरह ज़्यादा नज़र आता है ना, कितना अच्छा कलरफुल मसाला जो है वो भून चुके हैं। तो अभी इसके अंदर बड़े आराम से ना हमने फ़िश को रखना है, बड़े डेलिकेट तरीके से उठाना है। ये देखिए इसका, ताकि फ़िश जो है वो टूटे ना, बिल्कुल इस तरह हमने इसको छोड़ना है मसाले के अंदर। ये मज़े मज़े की मसाले वाली फ़िश जो है चावलों के साथ खाने के लिए रेडी हो गई। इस तरह हमने ना इसको मसाले के अंदर रख देना है कि टूटे ना। एक मेरी ना टूट गई है, मेरी अपनी गलती की वजह से। ये ले, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप मुझे बताओ, अभी मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसमें डालूंगी पानी।
थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ज़्यादा डालूंगी फिर इतनी खानी किसने है, 2 बंदों ने खानी। थोड़ी थोड़ी ऐसे ना मसाला उठा के आपने फ़िश के ऊपर डाल दी। और अब इसको हमने लगाना है दम पे। तोड़नी फ़िश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने प्यार से हमने इसको पकाया है, तो ज़रा भी इसको टूटने नहीं देना, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल के दम पे रखती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो पानी डाल के, हरा धनिया डाल के, तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे पकाऊंगी। तो ढक्कन कर देते हैं बंद और फ़िश को पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। जी फ़िश की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अपने अपने दिलों को थाम लो। इरम की स्पेशल फ़िश रेसिपी का ढक्कन उठने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, यमी यमी फ़िश कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी प्यारी फ़िश, यमी यमी फ़िश। तो अभी इस कुकर को करती हूँ बंद। दाल भी पक गई है, दाल को बस तड़का लगाना है। दाल ने पूरे कुकर का हाल बेहाल कर दिया। अभी फाइनल लुक देख लें। पतीला ऐसे, दाल उबल गई थी ना, तो पतीला ऐसे मेरा ख़राब हुआ ना, लेकिन सॉरी हूँ इस पतीले की वजह से। लेकिन दाल पक गई, चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब 8-9 घंटे की शिफ्ट करके, समटाइम 10 घंटे की शिफ्ट करके घर आके आपको बैठना भी नहीं नसीब होता, फटाफट से आओ, जो अजान हुई हो पहले वो नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद डायरेक्ट आके किचन में अपना काम शुरू कर दो। आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप 2 मिनट के लिए जाके अंदर सांस ले लो। फटाफट से आके समटाइम 2 हांडियाँ पकानी पड़ती हैं, समटाइम 3 भी पकानी पड़ती हैं। आज आप देख लो, दाल भी पकी है, फिश भी पकी है, साथ में राइस बॉयल हो गए, हर चीज़, सैलड, हर चीज़ टेबल पे काट के रखा है। साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है। ये नहीं उन औरतों की तरह जो घर में बैठ जाती हैं और घरों में उल्लियाँ लगी हुई होती हैं। आई एम प्राउड टू बी इसके ऊपर कि मैं कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर काम कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी थके हुए हों। फैमिली हमेशा फर्स्ट है, अपना घर हमेशा फर्स्ट है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत भी उतनी ही फिर डालता है। जितनी आप मेहनत करोगे बरकत भी उसी में डलेगी। और दूसरी बात, हम लोग दुनिया के काम करते रहते हैं, लेकिन अपनी आखिरत को भी याद करना चाहिए, अपनी कब्र को भी याद रखना चाहिए। यहाँ पे तोहमतें लगा लो, यहाँ पे इल्ज़ाम लगा लो, यहाँ पे गालियाँ दे दो, वहाँ जाके क्या करोगे। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि जब फरिश्ते कब्र में हिसाब लेने के लिए आएंगे तो उस वक्त उनको क्या बोलोगे, ठहर जाओ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूँ, 2 मिनट रोको, मैं ज़रा ये कर लूँ, 2 मिनट ठहर जाओ। जब आपसे पूछा जाएगा कि किस नबी के उम्मती हो, तो उनको क्या बताओगे कि वो हमारा लीडर था, वो हमारा कप्तान था। वो सवाल कब्र में नहीं होने, कब्र की तैयारी अभी से करो। ये ना हो कि बहुत देर हो चुकी और आपको संभलने का मौका ही ना मिले। इस दुनिया में तो हम बहुत लगे हुए होते हैं, लेकिन उसकी हम तैयारी नहीं करते जिसको हम भूल के बैठे हैं। कम से कम अल्लाह का नाम ही ले लिया करो, नमाज ही पढ़ लिया करो, जो फ़र्ज है। लेकिन आजकल लोगों ने वाईटी पे गाली देना फ़र्ज समझा हुआ है और फ़र्ज को भूल चुके हैं। इसलिए कुरान से दूरी है, इसलिए दीन से दूरी है, इसलिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते। फिर क्या मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ हो। आज की बात को समझिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।